दोस्तों के साथ तो होती हैं अक्सर बेफिक्री की उड़ानें, पर इस बार सुकून की खोज में निकले हैं परिवार के साथ एक नए ठिकाने। मंजिल है दक्षिण की ओर, जहां संस्कृति का शोर और रिश्तों का जोर है। साउथ की फिल्मों का तो वो जादू ही कुछ और है, जहां परिवार ही सबसे बड़ी दौलत होता है। पर्दे पर तो बहुत बार देखा है परिवार का ये संगम, पर इस बार कहानी भी अपनी है और किरदार भी हो। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो हर किसी के आते हैं। हमारी कहानी में भी एक छोटा सा मुश्किल दौर आया, जब पापा की सेहत ने हमें थोड़ा डराया। पर जिस हिम्मत से वो लड़े, उसी हिम्मत से उन्होंने एक इच्छा जताई। जब कुछ महीनों बाद वो ठीक हुए तो तिरुपति बालाजी ने उन्हें आवाज़ लगाई। रात के 1:15 बजे, जब दुनिया सो रही थी, हमारा सफ़र तब शुरू हुआ। मंजिल दूर थी और सुबह की पहली फ्लाइट हमें पकड़नी थी। जिन्होंने खुद ज़मीन पर रहकर हमको उड़ना सिखाया, मेरी माँ आज पहली बार फ्लाइट में उड़ान भर रही थी। खिड़की से भागता हुआ रनवे, और फिर वो पल जब प्लेन ने ज़मीन छोड़ा। लगा जैसे हम अपनी सारी चिंताओं को पीछे छोड़कर एक नई ऊंचाई की ओर उड़ चले हैं। जब सफ़र शुरू हुआ था तब बाहर घना अंधेरा था, शायद वैसा ही जैसा कुछ महीने पहले हमारी ज़िंदगी में था। पर फिर बादलों के ऊपर उम्मीद की पहली किरण दिखाई दी। ये नज़ारा सिर्फ एक सुबह का नहीं था, ये हमारी ज़िंदगी की एक नई सुबह का सबूत था, जिसमें हम सब साथ देख रहे थे। फाइनली हम लोग मदुरई पहुंच गए हैं। यहाँ से हम जाएंगे मीनाक्षी मंदिर के दर्शन करने। कैब में भले ही पीछे एसी ना हो, बट ये जो पंखा है ऊपर, इसने बहुत राहत दी, क्योंकि गर्मी बहुत थी मदुरई में। होटल भूपति में हमने अपना स्टे बुक किया हुआ था, जो कि मीनाक्षी टेम्पल के बहुत नज़दीक था। ये स्टे इतना आलीशान तो नहीं था, मगर सफ़र में आलीशान कमरे नहीं, अपनों का साथ ज़रूरी होता है, और ये जगह ऐसी ही थी, सिंपल मगर सुकून से भरी। इडली और डोसा का नाश्ता करके इस नई ऊर्जा के साथ हम निकल पड़े पवित्र धाम की ओर, मीनाक्षी टेम्पल। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं वो सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जिंदा इतिहास है। मदुरई शहर का दिल मीनाक्षी टेम्पल। यहाँ आते ही एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है। हजारों साल की कहानियाँ जैसे इन दीवारों में आज भी सांस ले रही हैं। मदुरई टेम्पल में व्हील चेयर, फ्री चप्पल रखने की, मोबाइल और लगेज इत्यादि रखने की सेवा मौजूद है। बाकी आप नियर बाय स्टॉल से भी सहायता उठा सकते हैं, जहां से आपको प्रसाद मिलेगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस मंदिर का नाम मीनाक्षी क्यों है? इसका एक बहुत ही गहरा और खूबसूरत मतलब है। मीन यानी मछली और अच्छी यानी आँखें, मछली जैसी आँखों वाली देवी। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों? ये माना जाता है कि मछली की तरह देवी मीनाक्षी की आँखें कभी बंद नहीं होती। वो हमेशा अपने भक्तों को देख रही हैं, उनकी रक्षा कर रही हैं। यहाँ टोटल 4 गोपुरम है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और सबसे बड़ा गोपुरम जो है साउथ का है, 170 फीट हाई। ये मंदिर देवी मीनाक्षी और भगवान शिव के प्रेम की निशानी है। ये वह जगह है जहाँ कहा जाता है कि ठीक यहाँ उनका दिव्य विवाह संपन्न हुआ था। आज भी ये मंडप उन्हीं रंगों से सजा हुआ है। ये है हॉल ऑफ 1000 पिलर्स। हर एक पिलर पे थपथपाने से अलग आवाज आती है। यहाँ सुंदरेश्वर के रूप में भगवान शिव का शिवलिंग भी है और उनकी पूजा भी होती है, बट यहाँ माता मीनाक्षी की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मदुरई का इतिहास डॉक्यूमेंटेड है। 2500 साल पुराना इतिहास जो है ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है। मीनाक्षी टेम्पल की भव्यता देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बताना चाहता हूँ कि अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था, तो मैंने अपनी आंखों से जो है भगवान मीनाक्षी जी की मूर्ति देखी, जो कि बहुत ही दिव्य थी। और मैंने यहाँ पढ़ा भी कि जो मूर्ति है वो प्योर एक एमराल्ड से बनी हुई है।
देखते ही देखते शाम का वक्त हो चला था। मंदिर की खूबसूरती सूरज ढलने के साथ जैसे और भी निखर गई। ये पल इतने खूबसूरत थे कि इन्हें यादों में कैद करना तो बनता ही था। तो हमने परिवार के साथ कुछ तस्वीरें ली। शाम बिल्कुल जादुई लग रही थी। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा वेदर सा लग रहा है। मंदिर से बाहर निकलकर हमें मिली एक बहुत ही पुरानी दुकान। सुना था कि यहाँ का हलवा बहुत फेमस है और सच कहूँ ये सिर्फ टेस्टी नहीं था बल्कि काफी हेल्दी भी था, एकदम मुंह में घुल जाने वाला। लास्टली हमने साउथ इंडियन डिनर किया। अगली सुबह हम निकल पड़े भारत के आखिरी छोर कन्याकुमारी के लिए। मंजिलों से बहकर बस चलते जाना है। जब परिवार साथ हो तो हर सफर सुहाना है। मदुरई से कन्याकुमारी ज़्यादा दूर नहीं है। आप चाहे तो बस या टेम्पो ट्रैवलर से भी आ सकते हैं। काफ़ी कन्वीनियंट रहता है, लेकिन हमने एक कार हायर की ताकि हम अपने हिसाब से रुकते रुकते आराम से सफ़र कर आनंद ले सकें। और रास्ते में हमें मिला ये खूबसूरत दृश्य, हज़ारों बड़ी बड़ी पावन चक्कियाँ एक साथ। ऐसा लग रहा था मानो धरती आसमान से बातें कर रही हो। हवा को काम पर लगा रखा है। यहाँ इंसान ने कुदरत को भी साथ रखा है। रास्ते में सुचिंद्रम का तानुमलायन मंदिर पड़ता है। ये भारत का गिने चुने मंदिरों में से एक है जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की एक साथ पूजा की जाती है। यहाँ एक ही लिंग में तीनों देवताओं का वास है। हनुमान जी अपनी पूंछ पे लगी आग को शांत करने के लिए यहाँ आए थे। आज भी भक्त उनकी पूंछ पर मक्खन या घी का लेप लगाते हैं। फिर सफ़र हमने शुरू किया। सोचा था नारियल पानी यहाँ थोड़ा सस्ता मिलेगा, बट यहाँ भी सेम दाम है जो नॉर्थ में मिलता है, कोई डिस्काउंट नहीं। भारत के एक छोर पे लगभग 12 बजे हम पहुँचे। यहाँ हमने होटल में चेक इन किया और ये देख सकते हैं आप हमारा रूम कितना प्यारा लग रहा है। रूम तो छोड़िए, यहाँ से जो व्यू है समंदर का, पहली बार मैं समंदर को इतने नज़दीक से देख पा रहा हूँ। और हम घूमने ही निकल गए। यह एक अद्भुत नज़ारा है। यहाँ दो दिशाओं में दो प्रतीक महान हैं। तो राइट में वल्लुवार जी का स्टैचू और लेफ्ट में विवेकानंद का रॉक मेमोरियल। और इस व्यू को देखकर बस दो लाइनें याद आती हैं, यहाँ ज्ञान और ध्यान का क्या खूब नज़ारा है। समुंदर की गोद में देश का गौरव सारा है। जहाँ तीन समुंदर का पानी भारत माँ के चरण धोता है। आँखों में सागर, दिल में देश का सम्मान है। यही तो कन्याकुमारी की असली पहचान है। चलो अब इस पहचान को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो दोस्तों, रॉक मेमोरियल जाने के लिए आपको फेरी लेनी होती है। यहाँ से आप फेरी लेंगे, फिर उसमें बैठ के समुंदर का नज़ारा देखते हुए आप अपने स्थान पर पहुँच जाएं। दोस्तों, कई लोगों के मन में एक सवाल आता है कि क्या स्वामी विवेकानंद का यहाँ ध्यान करने की कहानी सच है? तो मैं आपको बता दूं, ये कहानी बिल्कुल सच है। यहीं 1892 में उन्होंने 3 दिन तक ध्यान लगाया था और उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य मिला था। लेकिन आम गलतफहमी ये है कि उनका ध्यान यहाँ हुआ था, जो कि सच नहीं है। उनका ध्यान 10 साल बाद कोलकाता के बेलूर मठ में हुआ था। इसलिए कन्याकुमारी उनके जीवन के अंत का स्थल नहीं, बल्कि उनके जीवन का एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। ये वह जगह है जहाँ एक सन्यासी को विश्वगुरु बनने का मार्ग ध्यान हुआ। ये उनकी मृत्यु भूमि नहीं, बल्कि उनकी ज्ञान भूमि है। मंजर तो पीछे ज्ञान और ध्यान का है, पर हर तस्वीर में मुस्कुराना भी तो है। जिंदगी का काम थोड़ी सी नोकझोंक, थोड़ा सा प्यार, इसी से तो चलता है परिवार। दुनिया की भीड़ में सुकून का एक स्थान है, वो मेरा परिवार मेरी जान है।
चलो अब चला जाए यहाँ से। पहले हमने मंदिर के दर्शन किए और फिर हम आगे सनसेट की तरफ बढ़ने लगे। लहरों का संगीत और आसमान खामोश था। डूबते सूरज की लाली में एक अलग ही जोश था। दिन भर की कहानी समेटकर वो अलविदा कहने को लगा था और दिल में एक खूबसूरत शाम का नशा बिखेर रहा था। भारत के आंगन के इस आखिरी छोर पर देखो आसमान ने क्या मंजर दिखाया है। सोने सा सूरज समंदर में समा रहा है और 3 सागरों पर केसरिया रंग छाया है। उसी शाम मैं लगभग 7 साल बाद अपने पुराने मित्र चमन से मिला, जो चेन्नई के पास IOCL में काम कर रहा। सवेरे हम पहुंच गए भारत के उस कोने पर जहां से दिन की पहली किरण निकलती है। हालांकि आसमान में मुश्किलों के बादल छाए थे। जिंदगी भी तो कुछ ऐसी ही है। कितनी भी काली घटा छाए, कितनी भी निराशा हो, बस थोड़ा सब्र रखना, उम्मीद का सूरज अपनी राह बना ही लेता है। छिपाता सूरज बादलों के पीछे, हमने भी इंतजार से मुंह न मोड़ा। अंधेरा जीत ही जाता शायद, पर हमने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। सुबह का मंजर बहुत ही हसीन था। तो सवेरे हम इन पत्थरों पे चल के इस कोने तक आए थे। फिर नाश्ता पानी करके हम लोग निकल गए रामेश्वरम की ओर। रास्ते में हमें मिला एक अलग ही कलर का केला, कुछ रेडिश सा था। तो हमने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। ये लाल बनाना थोड़ा सा माइल्ड स्वीटर था, बट हाँ इसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है और ये इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी अच्छे पाए जाते हैं। सो फाइनली हम लोग इंडिया के 2nd लार्जेस्ट सी ब्रिज को पार करते हुए पैमबैन ब्रिज। तो ये 1914 में बनाया गया था। सबसे पहला भारत का सी ब्रिज है जो रेलवे रोड जिसके ऊपर बनी हुई है। और अभी ये रिसेंटली दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट हुआ है ताकि वर्टिकल लिफ्ट इसमें डाली जा सके, जिसके नीचे से शिप जाती है और ये रामेश्वरम और मेनलैंड को कनेक्ट करता है। इस ब्रिज पे हमने मच्छी पकड़ते हुए भी देखा। बहुत ही प्यारा और अद्भुत नजारा था। सबसे पहले हम लोग पहुंचे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेशनल मेमोरियल पे। कितनी सादगी से छू लिया आसमान का वो कोना, मिट्टी के थे और बन गए थे इसका सोना। रामेश्वरम की गलियों से जो राष्ट्रपति भवन तक आया, उस मिसाइल मैन ने हर भारतीय का सर फख्र उठाया, जिसने पंख दिए ख्वाबों को और उड़ान पे जोर दिया। सो मत सपने देखो कहकर जिंदगी को नया मोड़ दिया। वो सिर्फ राष्ट्रपति नहीं, एक पीर थे। हर बच्चे के दिल में जलती एक उम्मीद के तासीर थे। फिर हमने 5 मुखी हनुमान जी के दर्शन किए। फिर हम लोग लक्ष्मण तीर्थम जगह पहुंचे, जहां पर लॉर्ड लक्ष्मण ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए शिवलिंग की स्थापना की थी और यहाँ पर वह प्रत्येक दिन पूजा करते थे। पास में कुंड भी है जहाँ पर वह नहा के यहाँ प्रार्थना करने आते थे। फिर हमने यहाँ पर शिवलिंग जी के दर्शन किए और साथ में वो कुंड देखा जहाँ राम जी नहाने आते थे। फिर हम लोग धनुषकोटी की ओर निकल गए। धनुषकोटी की ओर जाने वाला रास्ता बहुत ही प्यारा और मस्त था। लेफ्ट साइड बे ऑफ बंगाल और राइट साइड इंडियन ओशन। जो भी यात्री धनुषकोटी के लिए जाता है वह उथानधरम टेम्पल के थ्रू होते हुए जरूर जाता है।
और सच्ची बताऊं तो इस मंदिर की एक खासियत है कि यहाँ विभीषण जी को राज तिलक किया गया था। यहीं पास में राम सेतु जिस पत्थर से बना था वह पत्थर का डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था, तो हम भी नीचे गए उनको देखने। इसका वजन कितना है? वजन वेट 5 kg। फिर यहाँ रेत पे मैंने छोटा सा शिवलिंग बनाया। यहाँ वो कहानी है जो शरणागत का मान सिखाती है, जहाँ नफरत के बदले करुणा राह दिखाती है। इसी जगह शत्रु के भाई को राम ने गले लगाया था और अपनी शरण में लेकर उसे लंका का राजा बनाया था। जय श्री राम, राम राम राम, जय श्री राम, सीता राम जी। कहा जाता है कि 1964 में यहाँ एक तूफान आया था। मंदिर को कुछ नहीं हुआ और मंदिर यहीं पर बहुत अच्छे से है। ये सिर्फ रेत नहीं, ये पावन धाम है। यहीं से शुरू हुआ था प्रभु राम का काम है। इसी जमीन से सेतु का संकल्प उठाया था और पत्थर तैराकर लंका तक रास्ता बनाया था, जहां आकर भारत की सड़क खत्म हो जाती है और आगे की राह समंदर खुद बताती है। एक तरफ शांत, एक तरफ तूफानी सागर है। यह भारत का अंतिम छोर एक अनोखा मंजर है। यहाँ से अप्रोक्स 25 किलोमीटर दूर श्रीलंका है। दूरबीन से आप श्रीलंका आराम से देख सकते हैं। कदम जमीन पर है पर नज़ारा आसमानी है। कदम जमीन पर हैं पर लग रहा है समंदर पर चल रहा हूँ। मैं आज राम के बनाए उस पुल पर चल रहा हूँ, जहाँ दो सागर मिलते हैं और रास्ते खत्म होते हैं। उसी मुकाम पर मैं इतिहास के पार चल रहा हूँ। अब हम पहुंच चुके हैं भारत के सबसे पवित्र 4 धामों में से एक रामेश्वरम। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक ऐसी जगह है जहां भगवान और उनके कर्मों की एक अद्भुत कहानी बसी है, जहां हर पाप धुल जाता है और हर प्रार्थना कबूल होती है। यह रामेश्वर की धरती है जहां शिव से राम की भेंट हुई। राम जी ने यहाँ ईश्वर की पूजा की थी, इसलिए भी यहाँ रामेश्वर कहा जाता है। मंदिर के सबसे पास है अग्नि तीर्थम। सबसे पहले यहाँ नहाया जाता है। कहा जाता है कि लंका से जब रावण का वध किया था तो राम जी सबसे पहले यहाँ के पवित्र स्थान पर नहाए थे। डायरेक्ट गीले वस्त्रों के साथ आप रामेश्वर मंदिर में एंटर नहीं कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर वस्त्र चेंज करिए या होटल में चेंज करिए और रामेश्वरम के नॉर्थ गेट से एंटर करिए, जहाँ पर 22 कुंड के पानी से आपको नहाना हो। यह शाम का दृश्य बहुत ही अद्भुत है जब हम कुंड की तरफ जा रहे थे। इस प्रकार से कुंड से पानी निकाल के आपको नहलाया जाएगा और आप अगले कुंड की तरफ बढ़ेंगे। यह सिर्फ पानी नहीं, यह तीर्थों का सार है। यहाँ हर बूंद में छिपा गंगा जी का प्यार है। हर कुंड एक पाप मिटाता, हर कुंड एक वरदान है। तभी तो 22 कुंडों का ये शरोत्र इतना महान है। नेक्स्ट मॉर्निंग अग्नि तीर्थम पे हम सूर्योदय देखने आए और फिर से एक बार दर्शन की ओर गए। चलो अब मैं आपको यहाँ की स्टोरी बताता। तो कहानी शुरू होती है रावण वध के बाद। कहा जाता है कि भगवान राम जो विष्णु के अवतार थे, उन्होंने रावण जो एक ब्राह्मण था उसका वध किया था, जिस कारण उन पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगा। उसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए श्री राम जी शिव जी की पूजा करना चाहते थे और उस पूजा की शुरुआत होती है यहाँ से। यह है अग्नि तीर्थ। कहा जाता है कि श्री राम ने भी सबसे पहले इसी पवित्र समुद्र से स्नान किया था। आज भी यहाँ की परंपरा यही है कि मुख्य मंदिर जाने से पहले हर भक्त यहाँ एक डुबकी लगाता है। कहा जाता है कि जब श्री राम ने यहाँ शिवलिंग स्थापना की तो उन्होंने सभी देवी देवताओं और पवित्र नदियों से यहाँ आने का न्योता दिया। तब भारत की सभी पवित्र नदियां और तीर्थ इन 22 कुंडों के रूप में यहाँ जल स्रोत बनकर उपस्थित हो गई। यह भी कहा जाता है कि राम जी के पास 22 तीर्थ थे जिनका उन्होंने उपयोग किया और यहाँ 22 पवित्र कुंड प्रकट किए।
राम जी ने हनुमान जी को हिमालय से शिवलिंग लाने बोला था, बट वो लेट हो गए। तो उस समय माता सीता ने यहाँ पर मिट्टी से शिवलिंग बनाया, जिसकी उन्होंने पूजा की। फिर जब हनुमान जी शिवलिंग लेके आए तो वो थोड़े से दुखी हुए। तो राम जी ने उस शिवलिंग की पूजा की और बोला, जो भी यहाँ दर्शन के लिए आएगा सबसे पहले हनुमान जी द्वारा लाए गए लिंग की पूजा करेगा। सबसे बड़ा गलियारा मंदिर का ये आप सामने देख सकते हैं। यह वह जगह है जो हमें सिखाती है कि कर्मों का प्रायश्चित करना कितना महत्वपूर्ण है, चाहे वह खुद भगवान ही क्यों ना हो। फिर हम लोग दर्शन करने के बाद निकल गए मंडपम की ओर, जहां हमारा ट्रेन वेट कर रही थी चेन्नई के लिए। पैम्बन ब्रिज से हम फिर से जाते हुए, यह नज़ारा सच में बहुत प्यारा है। एक तरफ पुल, एक तरफ नीला पानी और उसमें खड़ी ये अनगिनत कश्तियाँ, शानदार। रामेश्वरम की यादों को दिल में समेटकर अब हमारा सफ़र एक नए मोड़ पर आ गया है। अब मंडपम रेलवे स्टेशन से अलविदा लेते हुए हम अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए। ट्रेन का सफ़र जब परिवार साथ हो तो उसकी बात ही कुछ और है। ये देखिए, पापा यहाँ भी अपनी पढ़ाई में लगे हैं। उम्र कितनी भी हो, कुछ न कुछ नया सीखने की ये आदत, शायद यही वो सीख है जो हमें अपने बड़ों से विरासत में मिलती है। और एक रात के सुकून भरे सफ़र के बाद हम पहुँच चुके हैं चेन्नई। मंजिलें बदलती रहती हैं पर परिवार का साथ वही है। यही तो इस यात्रा की सबसे बड़ी कमाई है। हमने पहले से ही तिरुपति जाने के लिए कैब बुक कर रखी थी और अब हम निकल पड़े हैं तिरुमाला की पहाड़ियों की ओर, भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने के लिए। तिरुमाला के पवित्र पहाड़ी चढ़ने से जस्ट पहले एक स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, जहां पर आपके बैग में प्लास्टिक और प्लास्टिक से बनी कोई बोतल या पॉलीथीन चेक की जाती है। बेहतर है कि आप पहले ही तैयारी करके आएं और प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। सड़कें घूम रही हैं और हम आस्था के सहारे चढ़ रहे हैं। नीचे दुनिया छोड़ आए हम बालाजी के घर की ओर बढ़ रहे हैं। यूं ही नहीं चढ़ रहे हम ये पावन पर्वत, यह तो गोविंदा का बुलावा है जो हमें खींच लाया है। हर मोड़ के साथ मन मंजिल की ओर करीब आया है। अगर आपको तिरुपति आना है और दर्शन करने हैं तो सेम डे रेलवे स्टेशन बस स्टॉप पे टिकट काउंटर खुलते हैं, जो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे आपको टोकन देंगे, जिससे आप नीचे पहाड़ी से चढ़ाई करके ऊपर आ सकते हैं। साथ में आप यहाँ आकर भी लाइन में लग के दर्शन कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा समय लेगी। और अलग से आपको 300 रुपीज़, जो कि TTD साइट पे काफ़ी समय पहले स्लॉट खुल जाते हैं, उस पर बुकिंग करनी होगी। तब जिस दिन आपका टाइम होगा आप यहाँ एंट्री ले सकते हैं और आराम से दर्शन करके बाहर आ सकते हैं। हमारा परिवार टिकट दिखा के दर्शन के लिए अंदर चला जाता है। हमारा जो दर्शन था बहुत ही भव्य था। गुरुवार का दिन था। इस दिन तिरुपाड़वा सेवा होती है। इस सेवा के दौरान भगवान वेंकटेश्वर को पहनाए गए सभी आभूषण, सोने के कवच और फूलों को उतार दिया जाता है। भगवान को सिर्फ एक धोती और उत्तरीन पहनाया जाता है। यहाँ तक कि उनके माथे पर लगे कपूर के बड़े तिलक को भी छोटा कर दिया जाता है। इसी समय भक्तों को भगवान का नेत्र दर्शन का वो दुर्लभ सौभाग्य मिलता है, जब वो बिना किसी श्रृंगार के उनकी दिव्य आंखों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये भव्य दर्शन हुए हमारे। उसके बाद हम लोग यहाँ का प्रसिद्ध पेटेंटेड लड्डू लेने गए और उसको ग्रहण किया। पहले भगवान ने अपना साक्षात रूप दिखाया और अब आसमान ने भी सातों रंग बिछाए, जैसे कुदरत खुद कह रही हो कि तुम्हारी प्रार्थना कबूल हो गई है। यही वो दिन था, यही वो पल था जब हमारी यात्रा सच में सफल हो गई।
अंदर उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रबंध कर रखा है, भक्तों के लिए रुकने के लिए प्रॉपर स्थान बना रखा है। आप वहाँ वेट कर सकते हैं बैठ के। फिर जैसे ही आपकी टर्न आती है उन द्वारों को खोल दिया जाता है और आप दर्शन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो भक्तों को कड़ी धूप में रहने की ज़रूरत नहीं है, पानी की पूरी व्यवस्था है। रास्ते में बीच में छोटे छोटे स्टॉल हैं, आप वहाँ से सामान खाने के लिए ला सकते हैं। गोविंदा भक्तवत्सला गोविंदा भागवत प्रिय गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुल नंदन गोविंदा गोविंदा हरि। और फिर हम लोग चेन्नई वापस आ गए। अब चेन्नई आए हैं तो आसपास घूमेंगे भी। सुबह का सुकून और ये समुंदर का किनारा, लहरों के इस संगीत ने दिल को फिर से पुकारा। भागती हुई दुनिया में एक ठहरा हुआ सा पल है, आज फिर इस किनारे पर बीता हुआ और आने वाला कल है। रेत पर उकेरा एक लफ्ज प्यार, समंदर की लहर आई और चुरा ले गई। दिल में एक दर्द उभरा कि मेरी निशानी तो वह मिटा ले गई। तभी दूसरी लहर ने आकर शायद उस दर्द को भी धो दिया। और फिर सूरज ने मुस्कुरा कर कहा, जो मिट गया उसे क्यों रोक दिया। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। रेत पर नाम लिख समुंदर को पैगाम भेज रहा हूँ, ए लहर तू ही बता दे, क्या उस पार भी इस शाम कोई मेरा नाम ले रहा है। नज़ारे तो कल फिर मिल जाएंगे, मंजर बदल जाएंगे, पर जो इन तस्वीरों में एक साथ मुस्कुरा रहे हैं वो पल नहीं आएंगे। तस्वीरें खूबसूरत जगह की नहीं, खूबसूरत लोगों की होती है। दिन भर की मस्ती के बाद कुछ खा पी के मैं और मेरा भाई आगे मूवी देखने गए, चेन्नई सिटी सेंटर। ऐसा करो, मुझे मेरा पैराशूट ना अभी दे दो, दोनों इंजन फेल होते ही मैं कूद जाऊंगा। मैडम पैराशूट मत दो, लेकिन इतना बता दो कि हवाई जहाज धप से नीचे गिरेगा या ऐसे पतंग की तरह लहराता हुआ गिरेगा। नेक्स्ट डे मैं और मेरा भाई महाबलीपुरम देखने आए। कल जहां लहरों ने रेत से हर निशानी मिटा दी, आज हम वहां हैं जहां पत्थरों ने वक्त को भी मात दी है। यह वह जमीन है जहां समंदर भी सदियों से टकरा कर हार गया, पर एक छेनी का हुनर इतिहास को अमर कर गया। असली हुनर तो वो है जो पत्थर को भी जिंदगी दे दे और गुजरते हुए वक्त को अपनी कहानी कहने पर मजबूर कर दे। यह जगह सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि पल्लव राजाओं का वो सपना है जिसे उन्होंने पत्थर पर हमेशा के लिए अमर किया है। यह मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का एक बेजोड़ नमूना है। यह सिंगल पत्थर में तराशा गया है। वक्त की ढलान पर यह कैसे टिका हुआ है, यकीन मानो जिंदगी का सारा संतुलन इसी पत्थर में लिखा हुआ है। और बस वहीं से इस सफ़र की शुरुआत हुई जिसे हम सब ने मिलकर एक यादगार कहानी बनाया।